दोस्तों, देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था तो कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अलग अलग मुद्दे और इन मुद्दों के द्वारा वो आते हैं सत्ता में चुनकर। जब सत्ता में चुन के आते हैं, जिस आधार पे काम किया जाता है, तो उन पे खड़े होते हैं सवाल। इन सभी सवालों के बीच में अखिलेश यादव जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, और जो केंद्र की सत्ता में सबसे मजबूत तीसरी पार्टी है, और अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश में सत्ता चुनी जा रही है, ये संवैधानिक नहीं है। हमारा देश ही नहीं, कई सारे देशों में कह दिया गया है कि ईवीएम से चुनाव करना असंवैधानिक प्रक्रिया है। क्यों हम बैलेट पेपर पर नहीं आ रहे हैं? तो खुल करके कह रहे हैं कि जब देश में जंगल राज की बात कही जाती है, कई राज्यों को जंगल राज का टैग लगा दिया जाता है, लेकिन असली जंगल राज क्या है वो उस मतलब को समझाने की कोशिश करते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि किस आधार पे जो लोग आपको चंदा दे रहे थे, यानी सत्ताधीश पार्टी को चंदा दे रहे थे, उनके धंधे को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, आपको कई सारी चीजें दिखाएंगे और दिखाएंगे अखिलेश यादव किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और किन किन जमीन के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ एसआईआर, यानी वोट चोरी का। वोट चोरी और एसआईआर को एनआरसी से जोड़ते हुए अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं है, पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। जो काम एनआरसी में नहीं हो पाया, एनआरसी उस तरीके से लागू नहीं हो पाई, तो एसआईआर का चोगा पहन करके अब चुनाव आयोग उतर चुका है फील्ड में। और जिस आधार पर एसआईआर हो रहा है, जिस आधार पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, अभी उस समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं, अभी पीडीए समाज के वोट काटे जाएंगे। और इस आधार पे उन्होंने जो कहा, ये आप सुन लीजिए। घुसपैठी नहीं है, अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा है आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहाँ पहुंच रहा है बताइए आप। $1 में कितना रुपया लग रहा है आपको? अर्थव्यवस्था क्या है आपका? कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो मुनाफा कमा रही थी इंडस्ट्री, वो भी सब फेल कर दी इंडस्ट्री। यार के मुद्दे पर आपने अखिलेश यादव जी की बात सुनी कि वो क्या कह रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं कि लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है, जनता के मताधिकार को ठगने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप अगली वीडियो में ये भी देखिए कि किस तरीके से साफ तौर से बता रहे हैं जेपी पार्टियों को जिनसे चंदा मिला वो उनको धंधा दे रहा है। और जो एसआईआर में मैपिंग इस्तेमाल की जा रही है, वो कौन सी कंपनी, किस कंपनी, आप इतिहास उठा के देखेंगे, पीछे का बैकग्राउंड उठा करके देखेंगे, तो इन्होंने बीजेपी को खूब चंदा दिया है। तो क्या चंदे के बदले धंधा मिल रहा है? इस तरह की बातें कही जा रही है और जो लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव का यह बयान सुनिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा देगी और उसी कंपनी को काम करने का मौका मिल जाएगा, तो हमारी आपका तो थोड़ी सुनेगा। ये मैपिंग के बहाने हमारा आपका वोट काटने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि मैपिंग वाला जो ऐप बनाया गया है, वो ऐसी कंपनी ने बनाया है जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बहुत बड़े पैमाने पर चंदा दिया। तो बिहार के चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी पार्टी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब बार बार कह रहे थे कि जंगल राज यहां पर आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जंगल राज की जो नई परिभाषा दी है और जो जनता के मुद्दे, जिस आधार पर वो जनता की बात कह रहे हैं कि जब पिछड़े समाज के व्यक्ति का घर धुलाया जाता है गंगा जल से, तब असली जंगल राज कहा जाता है उसे। और जब लोग मर जाते हैं, कुंभ में लोग मर गए, उनके आंकड़ों को गायब कर दिया गया, मानव को मानव नहीं समझा गया, उसे जंगल राज कहते हैं। उस प्रशासन को जंगल राज कहते हैं, उस सरकार को जंगल राज कहते हैं। जंगल राज के ऊपर जो अखिलेश यादव ने कहा, ये आप सुन लीजिए। जेपी के लोग जंगल राज कहते हैं, जंगल राज। असली जंगली कौन होता है ये पता है आपको? जो पीडीए के परिवार के लोगों का घर गंगा जल से धुलवाता है। जो लोग, याद रखना, हम कोई भेदभाव नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के घर को आप गंगा जल से धुलवाएंगे तो आप जंगली हैं। किसी के मंदिर जाने के बाद मंदिर परिसर गंगा जल से धुलवाओगे तो आप जंगली हैं। और अगर महाकुंभ लगा हो, न जाने कितने लोगों की जान चली गई जिसकी इन्होंने गिनती छिपाई, वो लोग तब तमाम जंगली होंगे जिन्होंने सनातन धर्म में श्रद्धालु जो स्नान करने आए, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार को ब्लैक मनी दे रहे थे, सरकार का जो मुआवजा था वो नहीं दे रहे थे, वो सब जंगली लोग हैं। और कभी अखबार उठाकर देख लेना,
उनके बारे में भी अखबार ने माफिया लिखा था कभी। तो जब बात हो रही जंगल राज की तो उनसे सवाल पूछा गया कि किस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में हार गए, तो उन्होंने उस पर साफ तौर से कहा कि देखिए इसमें कोई तो जादू हुआ है, ईवीएम का खेल कहा जा सकता है, क्योंकि वो जितनी भी रैलियों में गए उस हिसाब से उन्हें नहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव उन सीटों पर हारेंगे, लेकिन वो सीटें भी तेजस्वी यादव हार गए। जिस आधार से अखिलेश यादव ने पहली बार जाकर के अपने राज्य से बाहर प्रचार किया आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, वो सीटें भी कई सारे आरजेडी हार गई। जो वहां पर जनसैलाब उमड़ा था, जिस आधार पर लोग मिलने आते थे, जिस आधार पर रैलियां होती थी, वोटराधिकार यात्रा जिस आधार पर हुई, उससे साफ माहौल दिखाई दे रहा था लोगों को, नेताओं को, कि किस तरीके से आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन सत्ता में आने वाला है। लेकिन इतनी बड़ी हार जो मिली है, इस पे ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, बिहार में मैंने खुद कैंपेन किया, मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि चुनाव तेजस्वी हार रहे हैं, कहीं मुझे किसी सभा में नहीं लगा। लेकिन जो वोट गिना जाता है वो अलग तरीके से गिना जाता है। मैं बहस दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी सदन में जब मैं बहस सुन रहा था और बहुत से लोगों की चर्चा में सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे। एक पहलू तो ईवीएम का भी हो सकता है। लोग कहेंगे कि ये ईवीएम में आज के समय पे ये बात कही जा रही है। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, हमारा देश आज नारा दे रहा है विकसित भारत बनेगा। हम आज कब तक विकसित भारत बनेगा? 2047 में बनेगा, नहीं बनेगा, कितनी आबादी के साथ विकसित भारत बनेगा किसी को नहीं पता। लेकिन कोई भी विकसित देश जिस देश में सवाल खड़ा हुआ ईवीएम पर, उस देश ने ईवीएम हटा दिए। तो एक तो पहलू मैं ये कह सकता हूँ, और मैंने लोकसभा में कहा कि अंतोगत्वा आपको ईवीएम हटानी ही पड़ेगी। लोगों का भरोसा बढ़े लोकतंत्र पर, इस वोटिंग डालने के तरीके पर, तो आपको अंतोगत्वा ये हटाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इन चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, और जब जर्मनी जैसे देश में कहा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव होना असंवैधानिक प्रक्रिया है, इससे नहीं होना चाहिए, जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी कह रहे हैं कि ईवीएम से हटना होगा, आपको बैलेट पेपर से चुनाव करना होगा, तो बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव और सभी लोग, जनता भी कह रही है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, ताकि देश में जो सत्ता चुन करके आ रही है वो साफ तौर से दिखाई दे कि वो सच में चुन करके आ रही है, वो चोरी की सत्ता नहीं है। और वोट चोरी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उस पर वार करते रहते हैं, अखिलेश यादव भी उस पर अपनी टिप्पणियां देते रहते हैं। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे में आप तक पहुंचाते रहे, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।